कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं। और विषय आपने जैसे बताया कि एक तो कानून व्यवस्था जिसका जिक्र भी अध्यक्ष ने किया, ये देहरादून की बात ही नहीं है। कल एक कपल जो हल्द्वानी में रह रहा था उसका भी मर्डर हुआ। तो ये समझिए आपकी राजधानी के अलावा पूरे उत्तराखंड का बड़ा बुरा हाल है। आप समझ सकते हो अभी जो कोटद्वार की घटना हुई है, किस तरह से ये लोग अब जैसे ही इलेक्शन आए हिंदू मुसलमान पर आ गए हैं। अभी ये धोलास का मामला चल रहा है जिसमें सारे हिंदू लोगों ने प्लॉट खरीदे, लेकिन वो उसको भी फिर से मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ले आए। इनके पास है ही नहीं कोई मुद्दे और ये सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि ज्यादा बहुमत से ज्यादा मैंडेट मिलना भी कई बार हानिकारक होता है, क्योंकि विपक्ष में आज हम लोग 20 लोग हैं तो हमारी बात अनसुनी करते हैं। तो ज्यादा सत्ता पक्ष के पास ज्यादा बल इसी वजह से हो जाता है कि उनकी संख्या ज्यादा होती है और वे हमारी बातों को अनसुना करते हैं। हम लोग विपक्ष से लोग जनता की आवाज को उठाते हैं। आज हम सड़कों पर हैं। 16 तारीख को फिर से हम लोग सड़कों पर एक बहुत बड़ा रैला हम देहरादून में करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के खिलाफ, कि जिस तरह से ये कानून व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दे जिस पर हम लोग देख रहे हैं कि आज सड़कों पर लोग हैं। आप सिर्फ इस हिंदू मुसलमान के अलावा अन्य चीजों को भी देख लीजिए। आज धाकड़ धामी ना रह के खनन प्रेमी, एक शराब प्रेमी, इस तरह के प्रेमी रह गए हैं। तो हमें बड़ा दुख हुआ है। आज हम पुनः आज प्रवर्तन कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर ज्ञापन देना है, इसलिए आए थे कि आप जो बजट सत्र आ रहा है उस पर कुछ कीजिए। आप सिर्फ फॉर्मेलिटी ना कीजिए कि 2 दिन के लिए आप अपना बजट पास करें अपने अपने विभागों के, और जो अन्य शून्यकाल होता है या अन्य मांग होती है विपक्षों के उनको अनसुना कर दें। तो ये हमारी मांग है। जो उत्तराखंड प्रदेश की स्थिति है वो बहुत ही दुखद है। हम अपने चारों ओर देख रहे हैं पिछले 14 दिन के अंदर जो कानून व्यवस्था का हाल हुआ है। हमने देखा कि देहरादून में बीच बाजार में एक बेटी की हत्या कर दी जाती है, एम्स में कार्यरत एक बेटी की दिन में हत्या कर दी जाती है, देहरादून तिप्ती मार्केट के सामने एक व्यक्ति पे गोली चला दी जाती है, और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं 15 मिनट पहले की खबर है देहरादून राजपुर रोड पे एक व्यक्ति पे गोली चलाई गई। तो ये क्या स्थिति हो रखी है इस प्रदेश की। देहरादून जो प्रदेश की राजधानी है, अगर देहरादून में ही कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो फिर क्या हाल होगा। तो एक कानून व्यवस्था का मुद्दा है। मनरेगा को लेकर हम लोग काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं। उसका नाम तो बदला ही गया है, मगर एक गारंटी को एक स्कीम में परिवर्तित कर दिया गया। तो इन सब मुद्दों को लेकर, और हमारा जो आज का मुख्य मुद्दा था वो था बजट सत्र को लेकर, कि अभी प्रदेश सरकार का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और बजट सत्र में प्रदेश के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है, प्रश्नकाल में चर्चा की जाती है। मगर हम हमेशा एक चीज देखते हैं कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका दिन तय है सोमवार का, और सोमवार का दिन कभी आता नहीं है बजट सत्र में। 40 विभाग उनके पास हैं। जो महिला सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, दूसरी चीजों की हम बात कर रहे हैं, दूसरे मुद्दों की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कभी दिन मुख्यमंत्री जी का नहीं आता है। धाकड़ धामी आप किस बात के हैं जब आप सदन में खड़े होकर प्रदेश के मुद्दों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी मांग है, ये पूरा मांग पत्र हमने आज माननीय उप जिलाधिकारी द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के को सौंपा है, और हमारी यही मांग है कि जो बजट सत्र इस बार आए वो कम से कम 3 सप्ताह का हो, 3 सप्ताह का बजट सत्र हो, और उसमें कम से कम 3 बार मुख्यमंत्री को सोमवार का दिन मिले और मुख्यमंत्री खड़े होकर अपने 40 विभागों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो इस प्रदेश को तार-तार करने का काम किया जा रहा है, उस पर अपनी बात रखें। तो इन सब मांगों को लेकर आज कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ एकत्रित हुए और हमने अपना ज्ञापन सौंपा है।